वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होती है। कल भी हमने एक बार देखा था कि स्पीड क्या होती है, फिर भी आज हम उसका एक बार रिव्यू देखेंगे। देन उसके आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होती है, यानी यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है और एवरेज स्पीड क्या होता है। स्पीड को 3 टाइप्स में क्लासीफाइड किया गया है: यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड। सबसे पहले देखते हैं हम स्पीड क्या होता है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यानी स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये हमने थर्ड वाली वीडियो में कंप्लीट किया था, फिर भी एक बार मैं इसका रिव्यू बता रही हूँ। और स्पीड जो होती है आपकी वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए स्पीड क्या होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर आपने स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं सीखा है तो मेरी सेकंड वाली वीडियो देखिएगा, आप वहाँ उसमें सीख पाएंगे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड को मेजर किस में करते हैं, मीटर पर सेकेंड में। अगर मान लो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और हमें उसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, पार्ट थर्ड वाली में, कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज किया जाता है। हमने ये भी पढ़ा था इनिशियल स्पीड क्या होती है, फाइनल स्पीड क्या होती है। इस वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है, स्पीड को कितने टाइप्स में डिवाइड किया है। तो स्पीड में 3 टाइप्स में डिवाइड किया है: यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। फर्स्ट टॉपिक था आपका यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। इफ़ अ बॉडी कवर्स, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी कवर्स करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, यानी टाइम भी उसका क्या है, इक्वल टाइम है, और उतने इक्वल टाइम में अगर वो इक्वली डिस्टेंस कवर कर रही है तो हमारी जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। सेकेंड हमारा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर बॉडी क्या कहते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस क्या है उसकी इक्वल नहीं है, टाइम तो इक्वल है बट उसकी डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो कौन सी स्पीड होती है हमारी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। थर्ड आता है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज, एवरेज स्पीड को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द, रेशियो किसका, टोटल डिस्टेंस बाय अ बॉडी टू द टोटल टाइम। अगर टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या निकल आती है हमारी एवरेज स्पीड। तो हम फॉर्मूले से हम उसकी डेफिनेशन बनाएंगे। रेशियो ऑफ किसका, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। तो इस हमने 3 टाइप्स की स्पीड देखी: यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होती है जहाँ पर डिस्टेंस भी इक्वल होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होती है जहाँ पर डिस्टेंस क्या होती है, अनइक्वल होती है, बट टाइम क्या होता है, इक्वल होता है। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। अब देखिए किस तरह से लिखते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। हमने मान लिया पहले वाले की डिस्टेंस कितनी है, S1, दूसरे वाले की S2, तीसरे वाले की S3, और भी हों तो S5, S4 ऐसे लिख सकते हैं। टाइम मान लिया T1, T2, T3। टोटल डिस्टेंस मतलब सारी डिस्टेंस को प्लस किया, टोटल टाइम मतलब सारे टाइम को प्लस कर लिया। अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आती है हमारी एवरेज स्पीड। तो इस तरह से हम अपनी एवरेज स्पीड को निकाल सकते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखेंगे। पहला है आपका द ओडोमीटर ऑफ अ बाइक। बाइक में जहाँ पे रीडिंग्स आती हैं उसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। बाइक की रीच 1600 किलोमीटर एट द स्टार्ट। जब हमने ट्रिप स्टार्ट की थी तो ओडोमीटर पे कितनी डिस्टेंस आ रही थी, 1600 किलोमीटर। एंड 2000 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। जब हमने अपनी ट्रिप को एंड किया तब कितनी आ रही थी, 2000 किलोमीटर। तो देखिए, इफ़ द बाइक ने कितना टाइम लिया, 16 आवर्स लिए। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, हमें क्या निकालनी है, उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो इनिशियली डिस्टेंस कितनी है, उसने चलना स्टार्ट किया था 1600 किलोमीटर आता ओडोमीटर पे। जब वो पहुंच गया तो कितना आ गया उस पर, ओडोमीटर पे 2000। इसका मतलब कितने किलोमीटर चला होगा वो, 400 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइक, बाइक ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 2000 माइनस का 1600 यानी 400 किलोमीटर। टाइम टेकन कितना टाइम लगा उसे, 16 आवर्स। एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 400, टाइम कितना है 16, 416 का डिवाइड किया 400 में कितना आ गया, 25 किलोमीटर पर आवर। यानी कितने, यानी उसकी एवरेज स्पीड कितनी निकल जाएगी बाइक की एवरेज स्पीड कितनी थी, 25 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखेंगे अब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से उसकी एवरेज स्पीड को निकाला था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट था 14 किलोमीटर चला कितने सेकेंड में, 4 सेकेंड में।
एंड अनदर ऑब्जेक्ट, एक और ऑब्जेक्ट था, वो 16 किलोमीटर चला कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो हमें ये बताना है उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी। एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर दें, क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास एवरेज स्पीड। तो देखिए पहले निकालते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, यानी S1 कितना था 14, S2 कितना था 16, T1 कितना था टाइम 4 सेकेंड, T2 कितना था 2 सेकेंड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी 14 प्लस का 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2। 14 में 16 प्लस के कितना है 30, 30 डिवाइडेड बाय 6, 6 के 30 कितनी बात है 5 टाइम्स। यानी एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ गई, जो ऑब्जेक्ट था 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम उसकी एवरेज स्पीड को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हमने दो न्यूमेरिकल सीखे। फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट में हमने एवरेज स्पीड निकालना सीखा और सेकंड वाले क्वेश्चन में भी हमने एवरेज स्पीड निकालना सीखा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से उसमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले क्या निकालेंगे आप, टोटल डिस्टेंस जो आपको दे रखी है, उसके बाद क्या निकालेंगे, टोटल टाइम। आप अलग अलग करके भी कर सकते हो, पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लो, फिर टोटल टाइम निकाल लो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, जिससे हमारी क्या होती है एवरेज स्पीड निकल आती है। अदरवाइज आप जिस तरह से फॉर्मूले में करके दिखाया है कि पहले पहली वाली डिस्टेंस को S1 मान लिया, दूसरी वाली डिस्टेंस को S2 मान लिया, फिर हमने T1 मान ली पहले वाले टाइम को, दूसरे टाइम को T2 मान लिया, फिर हमने क्या किया टोटल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो हमने टोटल डिस्टेंस यानी 14 प्लस 16, फिर डिवाइड किया टोटल टाइम यानी 4 प्लस 2, दोनों को प्लस किया कितना है 30, 4 में 2 प्लस किया कितना है 6, 6 से डिवाइड कर लिया कितना आया 5, यानी एवरेज स्पीड कितनी आ गई उसकी 5। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है। हमने इसकी 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करी जिससे आपको और क्लियर हो जाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होती है। तो नेक्स्ट पार्ट भी वीडियो का अच्छे से देखिएगा और उसे समझिएगा और अपने पास नोट करके रखिएगा। जिस टाइम आप रिवाइज़ करें तो आपके रिवीजन करने में क्या करें, हेल्प करे। थैंक यू फॉर क्लास।